फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट बनता है कॉलिनियर पॉइंट्स का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक्सरसाइज के थ्रू भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा। देखो, कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है। कॉलिनियर वर्ड का ज्योमेट्री में मतलब ये है कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स lie on the same straight line। सेम स्ट्रेट लाइन। जब कुछ बिंदु, वो कितने भी हो सकते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अब अगर हमें निकालना हो, जैसे कह दे कि बताइए, पॉइंट दे दिया ए, कोऑर्डिनेट दे दिए x1 कॉमा y1, बी कोऑर्डिनेट दे दिए x2 कॉमा y2, सी कोऑर्डिनेट दे दिए x3 कॉमा y3, और हमसे कह दिया कि बताइए ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमसे कह दिया बताइए कॉलिनियर है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे भाई? अब पता करने का तरीका एक ही है कि पहले तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकालो सारे। डिस्टेंस कितने निकाले जा सकते हैं? 3, ए बी, बी सी एंड ए सी। अगर किसी दो का सम, अगर किसी दो का सम तीसरे के बराबर होता है, मतलब अगर ए बी बराबर हो जाए बी सी प्लस ए सी, बी सी बराबर हो जाए ए बी प्लस ए सी, या ए सी बराबर हो जाए ए बी प्लस बी सी, इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन हैपन्स, तो हम कहेंगे यस, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स क्या है मेरे भाई? कॉलिनियर। और आपको बताने की जरूरत तो नहीं है अब कि आप उस दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालोगे। फॉर्मूला बताया है ना, दोनों x कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरीके से करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्टेंस कैसे निकालना है भाई? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। नॉन कॉलिनियर हो, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो भाई जब डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो मेरे भाई वो क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। सिंपल सी बात है, बनाना ही पड़ेगा भाई। एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। मान लो इसको नाम दे दिया पी x1 कॉमा y1, इसको नाम दे दिया q x2 कॉमा y2, इसको नाम दे दिया r x3 कॉमा y3। अब आप इसको क्या कहते हैं, ज्वाइन करके देख लो। ये तो नॉन कॉलिनियर ही हुए। इस तरीके से एक लाइन पे कोई दो ही बिंदु लाई कर रहे होंगे, बोलो तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल। यानी इसमें पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू प्लस पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर, और क्यू आर प्लस पी आर विल ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू पी क्यू। दो का सम तीसरे के बराबर नहीं हो सकता। कि अगर ऐसा हो जाएगा तो भैया ये तो कॉलिनियर हो जाएंगे, पर ये क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। बोलो भाई, समझ में आ रहा हो? आपको पता ही है कि अब मैथ्स में बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट बेसिक में इंक्लूड नहीं है और एडवांस में इंक्लूड है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो सेम रहेगी। ये मत सोचना कि भैया कॉलिनियर पढ़ा दिया, नॉन कॉलिनियर पढ़ा दिया, मिड पॉइंट पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना है कि सर कहाँ दिक्कत रह गई, बताना है, ताकि हम भी अपने अंदर अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको मिल सके, उसमें सुधार कर सके। कॉन्सेप्ट और है, वो है हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए 2D प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर किसी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट निकालना, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को समझोगे। मान लो हमने ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दिए, हॉरिजॉन्टल है तो x y,
ओरिजिन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब हमने एक पॉइंट ले लिया ए, हमने एक पॉइंट ले लिया बी, और हमने इस पॉइंट को मिला दिया। बी के कोऑर्डिनेट मान लो ले लो x2 कॉमा y2, और ए के कोऑर्डिनेट ले लो x1 कॉमा y1। अब हमसे कहते कोई कि इसका मिड पॉइंट निकालो, P है, कोई कहते इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दो भाई, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो। देखो वैसे तो 10th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहां लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। पर उससे पहले आप ये जानो कि जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है कि नहीं है, बोलो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एपी रेशियो पीबी क्या होगा, तो जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक सही है वो ये बात समझ पाएंगे कि एपी रेशियो पीबी 1:1 होगा, क्योंकि भैया एपी भी वही है जो पीबी है। अगर मिड पॉइंट है तो हाँ तो बोलना पड़ेगा, क्या एपी वही है जो पीबी है? इसका मतलब अगर रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो, और आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी पी के आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको उस गिवन पॉइंट ए बी के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, बस इतना काम करना है एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसको आप उस 2D प्लेन में दो बिंदु को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कह रहे हो, डेट इज, और आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए है 2,3 और बी है 4,5, और आपसे कह दे कि इसका एक मिड पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, मैं इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, दैट इज 3,4। तो 3,4 वो बिंदु है जो a और b का क्या है मेरे भाई, मिड पॉइंट है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो होगी वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज सेट 1.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।